बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। मुख्तलिफ फार्मूले इसमें हमने इस्तेमाल करने हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम एक जुमला लिख लेते हैं। हम लिखेंगे लेट टी के बी द kth term of the given सीरीज। ठीक है, ये जो हमारे पास एक सीरीज दी गई है, हमने इसको सिंपली एक नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? टी के का हमने नाम दिया। ठीक, अब हमने इसको स्टार्ट करना है। पहला स्टेप समझने से पहले मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूं। वो फार्मूला आपने लिखना है। हमारे पास फार्मूला क्या था? टी के टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास, प्लस हो रहा है के माइनस 1 के साथ और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? डिफरेंस के साथ। इसको फिर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये तमाम बातें हमने डिटेल से सीख ली थी। स्टार्ट करते हैं। हमने इस सीरीज को क्या नाम दिया? टी के का। तो हम लिख लेते हैं टी और के इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। यहां पर पहला टर्म है कि नहीं, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये मुकम्मल एक है, फिर प्लस हो रहा है, ये दूसरा है, फिर प्लस हो रहा है, ये तीसरा है। तो एक में हमारे पास क्या है? 2 डिजिट्स है कि नहीं, फिर प्लस है, इसमें 2 डिजिट्स है कि नहीं, फिर प्लस है, इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो इसका पहला और इसका पहला हम कंपैरिजन करवाते जाएंगे और चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है कि नहीं? ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। पहला जो भी टर्म है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया और ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे 5 क्या है? प्लस है। आगे क्या है? के माइनस 1 है, हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस हम क्या करेंगे? इसका पहला टर्म और इसके पहले टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। 7 माइनस 5 कितने होते हैं? 2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2। अब इसका पहला और इसका पहला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। 9 में से 7 निकाले गए तो क्या बच जाएगा? 2। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है। इस पूरे का पहला टर्म उठाएंगे, इस पूरे का पहला टर्म और इस पूरे का पहला टर्म। जब हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस किसी भी दो का निकाला जाता है मगर सीक्वेंस वाइज। अब आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, साइड बाय साइड हम डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का निकाल सकते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ निकाल सकते हैं। डिफरेंस तमाम का जब चेक करेंगे हमारे पास 2 आएगा। इस वजह से डिफरेंस की जगह हमने क्या लिखा? 2। ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो फार्मूला है इसको एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है? ये जो मुकम्मल एक है, इसमें कितने वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं? 2। तो इसका मतलब क्या है? इस फार्मूले को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। यहां पर हमने 2 दफ़ा लिखा। फिर से वही पहला टर्म क्या है? अब यहां पर हम क्या करेंगे? दूसरा जो हमारे पास है, दूसरे जो टर्म है इसकी तरफ जाएंगे। अब हमारे पास पहले वाले में हमने पहला टर्म पहला टर्म और पहला टर्म इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड है तो हम सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पहला फर्स्ट टर्म क्या है इसका? हमारे पास 5 है तो हमने 5 लिख लिया। 5 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। के माइनस 1 है, हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है? डिफरेंस। इसका सेकंड टर्म और इसका सेकंड टर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। 9 में से 5 माइनस हो गए, क्या रह गया? 4 रह गया। तो डिफरेंस क्या है? 4 है। इन दोनों का चेक कर लेते हैं। 13 में से 9 माइनस हो गए, डिफरेंस क्या है? 4 है। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 4 है। डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बातें क्लियर हो गई। फिर से हम लिखेंगे टी और के इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 है, ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? प्लस और प्लस दोनों प्लस है, प्लस लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय के, हमारे पास 2k हो गया। माइनस प्लस माइनस हमारे पास 2 रह गया। दूसरे साइड पर भी यही काम होगा। 5 है, हमने 5 लिखा। 4 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों प्लस में है तो प्लस लिखा। 4 मल्टीप्लाई बाय के हमारे पास क्या होता है? 4k। प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास यही होता है। अंदर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास k वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है 2k। 5 में से 2 माइनस हो गए, हमारे पास
+3 रह गया क्या नहीं, बिल्कुल रह गया। दूसरी तरफ पहले 4k को लिख लेते हैं, 5 में से 4 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह गया, +1 रह गया क्या नहीं, बिल्कुल रह गया। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम लिखेंगे 2k पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 8, साथ में ak और ak k का स्क्वायर बन जाता है। 2k × 1 हमारे पास 2k बन जाता है। 3 × 4 12, साथ में क्या है, k है। 3 × 1 हमारे पास 3 हो जाता है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, आपस में क्या फॉर्म बना रहा है, tk = 8k का स्क्वायर, दूसरा हमारे पास k का स्क्वायर नहीं है, इसको इसी तरह लिखेंगे, प्लस 2k है और 12k है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, क्या बन गया हमारे पास 14k + 3 बन गया क्या नहीं, बिल्कुल बन गया। ये हमारे पास सिंपल क्या है, tk की वैल्यू आ चुकी है। tk की वैल्यू आने के बाद फिर से हम एक जुमला लिखेंगे, सिग्मा की तरफ अब बढ़ेंगे। यहां पर हम लिखेंगे लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, जो हमें मालूम नहीं है, n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, जो सीरीज हमारे पास दी गई है। ये बात हमने लिखी। इसको अब सॉल्व करते हैं। हमने सीखा था हमारे पास क्या आएगा, Sn आएगा। Sn किसके बराबर है, हमारे पास सिग्मा के बराबर है। हमने यहाँ पर सिग्मा लिख लिया, ऊपर क्या है n, नीचे क्या आएगा k = 1 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इज यहाँ पर क्या आएगा, t और k आएगा। क्या हमारे पास tk की वैल्यू है कि नहीं, हमने अभी फाइंड आउट की tk की वैल्यू है, तो t और k की जगह उसकी हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है, इसके साथ नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। Sn = सिग्मा है हमारे पास, हमने सिग्मा लिख लिया, ऊपर n है, नीचे क्या है, k = 1 है। tk की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 8k का स्क्वायर + 14k का प्लस हमारे पास सिंपल 3 है, ये हमने लिख लिया। इस बात को यूँ भी समझिए कि हमारे पास इन तमाम के साथ अलग अलग सिग्मा आएगा, हमने एक ही जगह लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा जो है 8k² का भी है, ये सिग्मा 14k का भी है, ये सिग्मा 3 का भी है। हमने एक ही सिग्मा लिखा, इन तमाम को एक साथ लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा एक है, सिग्मा इसका भी है, सिग्मा इसका भी है, सिग्मा इसका भी है, हम अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। ये बात क्लियर। अब मैं इनको अलग अलग भी करके लिखूंगा और जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको मैं सिग्मा के पीछे ले आऊँगा, ठीक है। 8 को अलग से ले आऊँगा, 14 को अलग से ले आऊँगा और 3 को अलग से ले आऊँगा, उस तरफ हमारे पास क्या रह जाएगा। यहाँ पर यही काम करेंगे जिस तरह हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, मैं लिखूंगा Sn = सबसे पहले हमारे पास क्या है 8 को हम सिग्मा के इस तरफ ले आए, ठीक। हमारे पास सिग्मा है, हमने सिग्मा लिखा, ऊपर 9 है, k = 1। यहाँ पर 8k² था, 8 दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पर क्या रह गया, k का स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है, प्लस है। 14 को हम सिग्मा के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, हम ले आए, फिर से सिग्मा लिखेंगे। हमने सिग्मा लिखा n k + 1, 14k था, 14 को सिग्मा के इस तरफ ले आए, क्या बच गया हमारे पास, k रह गया। फिर प्लस का साइन है, हम प्लस लिखेंगे। 3 को सिग्मा के इस तरफ ले आएंगे, हमने 3 लिखा। फिर से हमारे पास क्या है, सिग्मा आ गया, हमने सिग्मा लिखा, ऊपर क्या है n, नीचे क्या है, k = 1। यहाँ पर 3 था, दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमें कुछ बातें मालूम है, वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। जैसे कि हमने सीखा था कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा k = 1, k का स्क्वायर आ जाए, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n + 1 2n + 1 / 6। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमें दूसरी बात मालूम थी कि जहाँ पर हमारे पास ये आ जाए, इससे मुराद क्या है, सिग्मा, ऊपर n, नीचे क्या है, k = 1। यहाँ पर अगर k आ जाए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n + 1 / 2, बिल्कुल हमने लिखा था। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। और सिंपल यहाँ पर फिर से हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान यहाँ पर जब हमारे पास सिंपल, अगर हमारे पास सिग्मा आ जाए,
यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 और इस तरफ 1 हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल n लिख सकते हैं। हर एक सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू अब हम पुट करते जाएंगे। चेक करते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 8 बाकी है क्या नहीं, 8 लिखेंगे। 8 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सिग्मा की जगह जो कि इस शक्ल में है, यह साइड इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 6 है कि नहीं, बिल्कुल है। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, हमने लिखा। 14 है कि नहीं, बिल्कुल है। 14 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। ये बराबर है इस साइड के, तो इसका मतलब यह हुआ इस सिग्मा की जगह हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर हो गई। आसान अल्फाज में यहाँ पर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से क्या है, प्लस है, हमने प्लस लिखा। क्या है, 3 है, हमने 3 लिखा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस सिग्मा के साथ। ये वाला जो सिग्मा है किसके बराबर है, n के, तो हम यहाँ पर सिंपली n लिख लेंगे। ये काम हमने किया, हर एक सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल में आ चुका है। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम कैंसिलेशन करवाएंगे। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, हो गया कि नहीं। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, कैंसिल हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ रह गई, Sn लिखेंगे, बकाया वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 4n, n प्लस 1, 2n प्लस 1, सॉरी यहाँ पर पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको करेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास 1 आ गया, फिर प्लस लिखेंगे। 14 कैंसिल हो गया तो 7 रह गया। 7 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n प्लस 1। फिर हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस 3n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3n हम लिखेंगे। यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे इसके नीचे हमारे पास सिंपल 3 रह गया। ठीक, इसके नीचे 1 था। मैथमेटिक्स में हम नीचे वाला 1 नहीं लिखते, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग कॉमन लेना है। ये पूरा 1 है, ये 1 है, ये 1 है, प्लस साइन इनको अलग कर रहा है। ये मुकम्मल 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इन तीनों में हमारे पास एक कॉमन है, किस शक्ल में है उसको लिखेंगे। यहाँ पर पहले हम बताएंगे कि टेकिंग n एज कॉमन, n को हम एज कॉमन चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम n को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, क्या कॉमन लिया, n हमने कॉमन लिया, जो बकाया है उसको लिखेंगे। जैसे कि n था, बाहर आया, पीछे क्या रह गया, 4। यहाँ पर क्या रह गया, n प्लस 1, 2n प्लस 1। यहाँ पर ये बात समझ लें कि जो ब्रैकेट वाला अंदर वाला n है वो बाहर अब नहीं आ सकता, क्योंकि वो ब्रैकेट में एक अलग किस्म की वैल्यू, जो बाहर वाले n है ये n बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अंदर वाले n को अब हम बाहर नहीं ला सकते। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। नीचे क्या है, 3 है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, 7n है, n को हम बाहर ले आ चुके हैं, तो हमारे पास 7 रह जाएगा। ब्रैकेट वाले n को हम नहीं छेड़ सकते। ठीक, प्लस n था, n बाहर चला गया, यहाँ पर सिंपली 3 रह गया। ये बात क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, n है। ये बात क्लियर हो गई। 4 को अपनी जगह रखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन, n मल्टीप्लाई बाय 2n हमारे पास क्या बन जाता है, 2n का स्क्वायर। n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास n, 1 मल्टीप्लाई बाय 2n हमारे पास 2n बन जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 बन जाता है। ठीक, नीचे हमारे पास क्या है, 3 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। प्लस का साइन है, 7 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास क्या बनता है, 7n, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या बनता है, 7, प्लस हमारे पास क्या है, 3 है। ये हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो। Sn इज इक्वल टू, बाहर n मौजूद है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, n बाहर है। अब चेक करते हैं, 4 अपनी जगह, 2n का स्क्वायर, एक n ये रहा, 2n ये रहे, क्या बन गया हमारे पास, 3n हो गया प्लस 1।
नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 3 है, प्लस लिखेंगे यहाँ पर क्या है 7n, 7 + 3 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा, ये आपके समझाने के लिए। इनके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। 1 और 3 का हमने एलसीएम लेना है। 1 और 3 का एलसीएम क्या बनता है 3 है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेंगे, समझ ले। 3 और 1 है इनका एलसीएम। 3 × 1 क्या होता है, 3 × 1 3 होता है, यहाँ पर 1 है। 1 के टेबल से अगर आप कैंसिल करवाए 1 1 * 1 1 1 * 1, 3 × 1 3। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। यहाँ पर हम इनको बताएंगे, साथ में रेफरेंस देंगे कि भाईजान हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास चेक करते हैं SN = N, बाहर है, हमने बाहर रखा। एलसीएम हमारे पास क्या आया, एलसीएम हमारे पास 3 आ चुका है। 3 का टेबल ये एक हिस्सा है, ये मुकम्मल दूसरा हिस्सा है। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। ये हमने 1 लिख लिया। ऊपर पहले से क्या मौजूद है वो हम लिख लेते हैं, 4 2n² + 3n + 1, ये हमने लिख लिया। कौन सा साइन है, प्लस का है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है 7n + 10, यहाँ पर हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज करवा लें। इस वाले साइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटाकर मैंने बकाया क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। SN = बाहर क्या मौजूद है, n है, अंदर चल लेते हैं। 1 जब इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा वही सेम वैल्यू ही आएगी। ये बात पहले से अंडरस्टूड है। 2n + 3n + 1। ठीक, आगे हमारे पास क्या है प्लस। अब 3 को 7n और 10 के साथ इस ब्रैकेट के साथ हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई। 3 × 7 क्या होता है 21, साथ में क्या है n है, प्लस 3 × 10 क्या है 30 हो गया। ठीक, यहाँ पर हम नीचे क्या लिख लेते हैं, नीचे हमारे पास एलसीएम 3 था, ये हमने लिख लिया। अब सिंपल 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये भी करवा लेते हैं। SN = n, यहाँ पर 4 × 2 क्या होता है 8, साथ में क्या है n का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। 4 + 4 3 = 12, साथ में क्या है n है, प्लस है 4 1 = 4 हमने लिखा। आगे क्या है +21n + 30, नीचे एज अ होल हमारे पास क्या है 3 है, ये हमने क्लोज करवा लिया। फिर से चलते हैं, SN = बाहर n है, ये हमने लिख लिया। दूसरा n का स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो 8n का स्क्वायर को एक ही दफ़ा लिखेंगे। 12n ये रहा, 21 ये रहा। 1 और 2 कितने होते हैं 3, 2 और 1 कितने होते हैं 3 हैं, तो 12n को और 21n को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 33n बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। 4 + 30 कितना होता है हमारे पास 34 होता है, डिवाइडेड बाय एज अ होल क्या है हमारे पास 3 है। ये हमने n की जो टर्म हमसे पूछा गया था कि यहाँ तक ऐड करना है, हमने इनको ऐड करवा लिया, ये हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन को भी आसान अल्फाज में यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।